संग धर्म का चल रहा है। मुनि धर्म में क्षमादि 10 धर्मों की प्रधानता दी गई। वस्तुतः क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि रूप परिणति ही हमारे सच्चे धर्माचरण को पुष्ट करती है। धर्म का आचरण करने का मतलब विकार से निर्विकार की ओर बढ़ना। निर्विकारता स्वभाव है और विकार विभाव है। विभाव का संस्कार अनादि से चला रहा है, जो हमें पूरी तरह से प्रभावित करता है, पर स्वभाव के संस्कार को जगाने पड़ती है। स्वभाव के संस्कार को जब हम जगाते हैं तब हमारी वृत्ति और प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है और वो हमारे जीवन की धारा को बदलती है। ये 12 भावनाएं जिसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं विगत दिनों से, विभाव से स्वभाव की ओर अग्रसर होने के लिए एक अच्छा माध्यम है। अगर हम इनको बार बार चिंतन में लाकर इसे अपने चिंतन का अंग बनाएं तो जीवन व्यवहार को बदल सकते हैं। 10 धर्मों की चर्चा हम लोग 10 लक्षण में तो हमेशा करते हैं, लेकिन ये बात सच है कि केवल धर्म की चर्चा करने से जीवन में धर्म नहीं आता। धर्माचरण मुझे करना चाहिए, इस अवधारणा की स्थिरता से ही धर्माचरण होता है। मेरे मन में जब तक ये बात अच्छे तरीके से नहीं बैठती कि मुझे ये काम करना ही है, तब तक मुझसे कोई भी काम नहीं कराया जा सकता और करा भी नहीं जा सकता। जैन मनोविज्ञान कहता है कि तुम जो चीज चाहते हो उसे अपने हृदय में अवधारित करने की कोशिश करो। अपने मन में उस बात को भली भांति इस तरीके से बिठा लो कि बस उसके बिना और कुछ है ही नहीं। बात कल आई थी क्षमा की और मृदुता की। थोड़ा सा इसको देखो। क्षमा की और मृदुता की, कि हम अपने हृदय में क्षमा कब लाए। तो बात आई कि क्रोध की उत्पत्ति का बहिरंग कारण आने पर मन में क्षमा लाए। इसका मतलब मेरे भीतर एक ऐसी जागरूकता होनी चाहिए कि जब भी कोई क्रोध का कारण आए और उस समय मेरे अंदर जब क्रोध उभरने को हो तो मेरे अंतश्चेतना की जागरूकता मुझे रोके कि नहीं, ट्रैक से बाहर मत आओ, रुको। इस घड़ी में तुम्हें क्षमा धारण करना है, क्योंकि तुमने क्षमा रूप धर्म को आत्मसात किया है। और जब मेरी चेतना मुझसे कहेगी कि नहीं, इस समय तुम्हें क्रोध करना उचित नहीं, मेरे मन में क्रोध जगेगा ही नहीं। 2 स्थितियां हैं। क्रोध का उफान आने पर उसे शांत करना, उसे अभिव्यक्त ना होने देना, और एक है कि क्रोध को उत्पन्न ही ना होने देना। ये उत्तरोत्तर जागरूकता के अनुसार होते हैं। जितने भी हमारे मन के विकार हैं ये अबुद्धिपूर्वक होते हैं। अबुद्धिपूर्वक मतलब बिना प्रयास के, अनचाहे। संस्कार में ऐसे अनादि के उस अबुद्धिपूर्वक चलते आ रहे संस्कारों को जीतना है,
तो उसके प्रति जागरूकता। जागरूकता मतलब इस बात का एहसास हमें हो कि बस ये काम हुआ। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज जी क्रोध आ जाता है, पता ही नहीं चलता कब क्रोध आया, बाद में लगता है कि मैंने गलत कर लिया। ये सच है। अगर क्रोध के उभरने से पहले क्रोध का पता लग जाए तो क्रोध आ ही नहीं सकता। क्रोध का पता तभी लगेगा जब बोध हो, और बोध और क्रोध दोनों एक साथ नहीं चलते। बोध होगा तो क्रोध नहीं होगा। उसके प्रति आपको जागरूक होना होगा। और जागरूकता कब? जब गुस्सा आ रहा हो तब नहीं, जब शांत बैठे हो तब। क्रोध का कारण आने पर क्षमा धारण करना चाहिए। ये क्षमा धर्म के आचरण की घड़ी है। लेकिन जब क्षमा धर्म की भावना हमें भानी है, तो जब हमारे सामने कोई क्रोध का कारण नहीं, हम सहज शांत बैठे हैं, उस घड़ी अपने मन में ऐसी फीडिंग दो कि क्रोध का कैसा भी कारण क्यों ना आए, मुझे क्रोध नहीं करना है। ये फीडिंग मेरे मानस पटल पे जब होंगे, मेरी सबकॉन्शियस में ये बात अवधारित हो जाएगी, तो उस घड़ी जैसे क्रोध का कारण आएगा और मैं क्रोध में आविष्ट होने की स्थिति में होऊंगा कि मेरे अंदर का मेरा अंतरंग, मेरी चेतना मुझसे कहेगी, ए कहां जा रहा है? तूने तो मुझे ये कहा था कि क्रोध की घड़ी में मुझे क्रोध नहीं करना, और वही संबोधन मुझे सावधान कर देगा। आजकल एक तकनीक विकसित हुई है मनोविज्ञान में, ऑटो सजेशन की। ऑटो सजेशन का मतलब क्या है? स्वयं के द्वारा स्वयं को समझाइश देना, अपने आप को अपने आप से समझाना, ये ऑटो सजेशन है। इसमें व्यक्ति अपने आप को खुद परामर्श देकर अपनी बहुत सारी दुर्बलताओं को जीत सकता है और काम करने की क्षमता बढ़ा सकता है। ये जो ऑटो सजेशन की बात है वही अनुप्रेक्षा है। ऑटो सजेशन वाले कहते हैं कि जो भी चाहे आप साथ बैठे और अपने मन में फीडिंग दे। देखिए कितना अंतर होता है। कई लोगों को लेट उठने की आदत होती है, बिना अलार्म के नहीं उठ पाते हैं। और कई बार आप सोते हैं, कई लोगों के साथ ऐसा अनुभव भी होता है, सोते समय ये सोच के सोते हैं कि आज कल सुबह मुझे 4 बजे उठना है क्योंकि 5 बजे ट्रेन पकड़ना है। ऑटोमेटिक 4 बजे नींद खुल जाती। खुलती कि नहीं खुलती? ये क्या हुआ? मेंटल अलार्म। आपने अपने मन में ये फीलिंग अच्छे से दे दी कि सुबह 4 बजे मुझे उठना है। आप किसी परिवार के सदस्य को कहो, वो आपको उठाने में भूल कर सकता है, लेकिन अपने अंतर मन को कहोगे तो वो कभी भूल नहीं कर सकता। इसी तरीके से मुझे जो काम करना है उस काम की फीडिंग अपने मन में डालने पर वो कालांतर में इस तरह से प्रकट होता है और हमें उस कार्य में प्रवृत्त करने में निमित्त बन जाता है या उस कार्य को संपन्न करने में सहायक बन जाता है। तो ये है ऑटो सजेशन, जो हमारी 12 भावनाओं में, उसे ही हम पुरानी भाषा में अनुप्रेक्षा कहते हैं। शांत जब रहो तो मुझे क्रोध नहीं करना, क्षमा धारण करना है। मुझे मान नहीं करना, मृदुता धारण करना है, मार्दव भाव को धारण करना है। बार 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 इन धर्मों का चिंतन करोगे तब तुम्हारे जीवन में धर्म आएगा। 1 घंटे का प्रवचन सुनने से क्रोध चला जाए तो अभी तक तो किसी को क्रोध ही नहीं होता। 1 दिन के समागम से अगर मान मुक्त हो जाए तो अभी तो मान का अतई पता नहीं होना चाहिए। अरे महाराज, 1 घंटे के समागम से मान मुक्ति की बात करते हैं, यहाँ तो उल्टा होता है। हम जब ज़्यादा समागम पाने लगते हैं और जब गुरुओं का नज़दीकी से आशीर्वाद मिल जाता है तो ये भी मान होता है कि हम पर बड़ी कृपा है,
हम तो खास हैं। ये मान है, ये विचित्र परिणति है हमारी। संस्कार इसको बोलते हैं, अनादि के संस्कार हैं। हम लोग एक शब्द का प्रयोग करते हैं, निर्जरा, है ना। ये निर्जरा क्या है? निर्जरा का मतलब क्या है? बंध और निर्जरा ये दो शब्द हैं। बंध जिसको हम कर्मों का बंध कहते हैं, और निर्जरा यानी कर्मों के झड़ने को निर्जरा कहते हैं। लेकिन जब हमको कर्म ही नहीं दिखते तो किसको हम बंध माने, किसको निर्जरा? वस्तुतः हमारे अंतर मन में दूषित संस्कारों का जमना बंद है, और पूर्वोपार्जित संस्कारों का क्षरण होना, उनका उदात्तीकरण होना, उनका परिष्करण होना, ये निर्जरा है। तो उन संस्कारों को बदलना होगा। उन संस्कारों को जब हम बदलेंगे तब कहीं जाकर ये सारे कार्य हो सकते हैं। तो अपने संस्कार बदलो। संस्कार बदलने के लिए ये अनुप्रेक्षाएं बहुत सहायक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि मैं अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाता, ये बहुत बड़ी दुर्बलता है। कि हम कैसे करें, अपने इमोशंस पर कंट्रोल कैसे करें, क्रोध को कैसे जीते। लोग बोलते हैं क्रोध क्या, कई तरह के इमोशंस है, उन पर कंट्रोल करने के लिए एक ही उपाय है। जब आप सहज शांत बैठे, अपने मन में फीडिंग देना शुरू करें, वो संस्कार आपके काम में आएंगे, जीवन की धारा बदल जाएगी। मैं एक अपना अनुभव बताता हूं। मैं जब तक इस मार्ग में नहीं आया था, मेरी जबान से अपशब्द ज्यादा निकला करते थे। अब जैसी आज की वातावरण में रहता है, और एक धारणा है कि अपशब्द बोल के लोग अपना रुआब झाड़ना चाहते हैं। हो सकता मैं भी इसी का शिकार होगा। तो वो अपशब्द निकलते थे, संस्कार में थे। संघ में आने के बाद तीसरे या चौथे दिन की बात है, बाबा जी ध्यान से सुनो, मेरे मुख से एक अपशब्द निकला। अपशब्द में भी कोई गाली नहीं, शाला शब्द निकल गया। संयोगतः उसी ये आवाज गुरुदेव तक पहुंच गई। राजनाथ गांव की बात है, 1984 की। उन तक ये आवाज पहुंची। मुझे बड़ी शर्मिंदगी लगी कि मैं अब ब्रह्मचारी हो गया, साधु हो गया, और मेरे मुख से इस अपशब्द का उच्चारण उचित नहीं है। आचार्य महाराज ने कुछ नहीं कहा, उनने सुनकर अनसुना कर दिया। हो सकता है शायद उनने सुना भी ना हो, पर मुझे लगा कि उन्होंने सुन लिया। मैं तुरंत गुरुदेव के चरणों में गया और कहा, गुरुदेव आशीर्वाद दे, मुझसे गड़बड़ हो गया, मुझे अपशब्द नहीं बोलना चाहिए था, मुख से अपशब्द निकल गया। आप रास्ता बताएं कि अपशब्द से कैसे बचे, अपशब्दों के प्रयोग से कैसे बचूं। उनने मेरे सिर पर आशीर्वाद दिया, हाथ रखा और कहा, आज से तय करो, संकल्प करो कि मुझे अपशब्द नहीं बोलना है, मुझे अपशब्द नहीं बोलना है, और इसकी एक माला फेरो। मैंने पूरी एक माला फेरी, मुझे अपशब्द नहीं बोलना है, मुझे अपशब्द नहीं बोलना है, मुझे अपशब्द नहीं बोलना है। एक माला मैंने फेरी, और 1984 से आज 2014 है, 30 बरस बीत गए। मुझे कभी याद नहीं कि मेरे मुख से फिर कभी कोई अपशब्द निकले हों। ये है ऑटो सजेशन। याद नहीं, आप भी कर सकते हो, करना चाहो तो।
मनुष्य के जीवन में कुछ भी असंभव नहीं, पर कौन करेगा? जिसके अंदर तत्परता हो, लगन हो, निष्ठा हो कि मुझे करना है। यदि मेरे मन में मेरे मुख से उच्चारित अपशब्दों के प्रति ग्लानि नहीं होती तो मैं अपशब्द से मुक्त नहीं हो पाता। मुझे दो बातें मेरे साथ जुड़ी, मेरे मुख से अपशब्द निकले इसका मुझे एहसास हुआ और उसके बाद मुझे ग्लानि हुई, तब मैं उनसे मुक्ति पा पाया। जिन लोगों को अपशब्द न लगते हों, उसका एहसास ना होता हो, कभी सुधर नहीं सकते। कई लोग ऐसे हैं जो अंट शंट बोलते रहते हैं और उनसे बोलो कि भैया ऐसा क्यों बोलते हो, बोलता है ये तो मेरी भाषा है। ऐसा जो इसको अपनी भाषा बना ले, उस व्यक्ति के जीवन की परिभाषा ही अलग हो जाएगी, भगवान ही मालिक। तो ये भावना है, इस भावना को बार बार भाना, मुहुर मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा। तो जीवन में इस तरीके का बदलाव, कल मैंने क्षमा और मार्दों के संदर्भ में बात की। आज आगे के धर्मों की चर्चा करते हुए क्रम प्राप्त आर्जो धर्म है। मोतून कुडिल भावम निम्मल हृदयेन चर्द जो शमनो अज्जौ धम्मम तय्यो तस्सदु संभव दिनी में। आर्जव धर्म कुटिलता के अभाव में प्रकट होता है। आर्जव का मतलब है सरलता। आप सब इस बात से अवगत है, हर साल सुनते हैं। लेकिन यहां आचार्य कुंद आप लोगों से नहीं बोल रहे हैं। आचार्य कुंद यहां मुनियों को परामर्श दे रहे हैं और कह रहे देख ये कुटिलता बहुत खतरनाक चीज है, मुनि को भी नहीं छोड़ती। साधारण गृहस्थों की बात तो बहुत दूर की है, क्योंकि हमारे मन का स्वभाव ही ऐसा है, वो उत्पथगामी है, उल्टी दिशा में जल्दी भागता है, सीधा चलने की उसकी हैबिट नहीं है। तो कुटिलता जीवन में जटिलता लाती है। अपने जीवन को सुखी बनाना है तो सरल बनो। आप देखते सांप जब बाहर चलता है लहराता हुआ चलता, कभी सीधा नहीं चलेगा, लहराता हुआ चलेगा। लेकिन जब उसे अपने बिल में प्रवेश करना होता है एकदम स्ट्रेट सीधा। संत कहते हैं तुम संसार में चाहे टेढ़े मेढ़े घूमो, लेकिन अपनी आत्मा में आना है तो तुमको सीधा होना होगा, एकदम सीधा होना होगा, तब तुम्हारा काम चलेगा। तो सीधे बनो, एकदम स्ट्रेट। आचार्य कुंद कहते कि देख तेरे मन की थोड़ी सी भी कुटिलता तेरे जीवन को जटिल बना देगी और वो तेरी प्रगति में अवरोध उत्पन्न करती है। इसलिए जैसे तू क्रोध के प्रति जागरूक है, मान के प्रति जागरूक है, अपनी इस माया के प्रति भी जागरूक हो। गाथा का अर्थ है जो समनो निम्मल हृदयेन कुडुल भावम मोतून निम्मल हृदयेन चरदी। जो श्रमण जो मुनि अपनी कुटिल भाव को छोड़कर यानी कुटिलता को त्याग कर हृदय की निर्मलता के साथ चलता है, तस् तय्यो अज्जौ धम्मम नियमेन संभवति। उसका ये तीसरा आर्जव धर्म नियम से संभवित होता है, यानी उसके जीवन में ही ये आर्जव धर्म पल पाता है, पनप पाता है और किसी दूसरे के जीवन में नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है अपने मन में दुराव छिपाव से अपने आप को बचाओ। कुटिलता जैसा भी यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि मुनियों के जीवन में भी कुछ कुटिलता होती, कई तरह की कुटिलता होती है। जैसे आज मैं बैठा था, संघ की कुछ चर्चाएं हो रही थी, कुछ लोग बैठे तो मुझे उनसे कहना पड़ा कि अभी हम आपसे बाद में मिलते हैं। तो निश्चित रूप से उनसे मैंने छिपाया। क्यों छिपाया?
छिपाना एक प्रकार की माया है, लेकिन कई बार नीति कहती कि भाई कुछ बातें ऐसी हैं जो सब में प्रकाशित नहीं होनी चाहिए, तो व्यवहार भी लाना पड़ता है। आध्यात्म कहता है सब खुला रखो, लेकिन नीति कहती है कि सब खुला रख दोगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, कुछ चीजें छिपाओ। तो छिपाना तो साधु को भी पड़ता है, लेकिन अंतर है, साधु एक नीति की तहत छिपाते हैं और लोग अनीति की तहत छिपाता है। एक नीति की तहत किसी चीज को आप छिपाए तो कोई खतरा नहीं, लेकिन छिपाना ही अपनी नीति बना ले तो खतरे से खाली नहीं। क्या कर रहे हैं? कुटिल भाव से मुक्त हो। आप लोगों से मैं कहता हूं, मैं कितना भी कहूंगा पूरी तरह से सरलता नहीं आ सकती, लेकिन इतना भर कर ले कि मैं 3 जगह कुटिल नहीं बनूंगा, जीवन धन्य हो जाएगा। 3 जगह केवल कुटिलता नहीं रखूं। कहां? धर्म क्षेत्र में कुटिलता नहीं करूंगा। धर्म क्षेत्र में कोई भी काम करूंगा निश्चल मन से करूंगा, उसमें कोई कुटिलता नहीं। कर सकते कि नहीं कर सकते? लेकिन लोग हैं आजकल धर्म क्षेत्र में भी कुटिलता करने लगे हैं। कई लोग हैं जो आजकल धार्मिक संस्थाओं के प्रमुख बनने के लिए राजनीति करना शुरू कर दी। दांव पेच होने लगे, होते हैं एक दूसरे के ऊपर घात प्रतिघात, आरोप प्रत्यारोप की भावना, एक दूसरे को नीचा दिखाने की भावना, ये गंदी मानसिकता है। धर्म के क्षेत्र में राजनीति करके मनुष्य अपना सर्वनाश करता है। राजनीति के क्षेत्र में तुम्हें जितनी राजनीति करना है करो, कम से कम कुछ नाम कमाओगे, पैसा कमाओगे और जो करोगे सो करोगे। लेकिन धर्म के क्षेत्र में तो तुम्हें अपना समय लगाना है, शक्ति लगाना है, संसाधन लगाना है, और ये सब लगाकर कुटिलता करोगे तो पाप कमाओगे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी और कुछ नहीं। धर्म क्षेत्र में जो भी मैं काम करूंगा अपने कल्याण की भावना से करूंगा, उसमें किसी भी प्रकार की कुटिलता को पनपने नहीं दूंगा। ये सावधानी रखी जा सकती कि नहीं? जो कहूं निश्चल हृदय से, जो कर सकूंगा वही कहूंगा, और जो नहीं कर सकूंगा वो नहीं कहूंगा, और जो कहूंगा उसको जरूर करूंगा। किसी प्रकार का छल छद्म नहीं, धोखा। आपको क्या बताऊं, कई लोग तो ऐसे होते हैं जो धर्म क्षेत्र में भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और धर्म क्षेत्र का इस्तेमाल करते हैं। एक व्यक्ति की बात मैं आपको बता रहा हूं। एक व्यक्ति कुछ ओवर एस्टिमेट बिजनेस कर लिया। जीवन में कभी ओवर एस्टिमेट बिजनेस मत करना। नीति वाक्यामृतम कि जो ओवर एस्टिमेट बिजनेस करता है उसका सर्वनाश होता है। प्रसंग आ गया तो 3 बातें आपके काम की बता दूं, बाकी बातें तो आपके काम की नहीं, क्योंकि आपको केवल सुनना है। 3 बातें। हाँ, आपको जब रुपया पैसा कमाने की बात करूं तो बहुत अच्छा लगता है, और छुड़वाने की बात करने लगूं तो लगता है महाराज का प्रवचन बंद करे तो मजा आ जाए। तो 3 बातें उसमें लिखी। ओवर एस्टिमेट व्यापार कभी नहीं करना, और आजकल यही हो रहा है, पार्टियां इसीलिए फेल होती। दूसरी बात उसमें लिखी, लगातार नुकसान होने लगे तो ट्रांजैक्शन बंद कर दो। समझो अभी मेरे अशुभ कर्म का उदय है, अब मैं इसमें जो भी लगाऊंगा सब नुकसान होगा। आदमी के साथ क्या होता, गड्ढा होता है, उस गड्ढे को कवर करने के लिए और बड़ा गेम करता है, और गड्ढे को कवर करने के चक्कर में खुद कवर हो जाता है, और गड्ढे में धंसता है तो धंसता धंसता रातों रात पार्टियां फेल हो जाती है। ये नीति के वचन बड़े अनुभवपूर्ण होते हैं। और तीसरी बात, जो ब्याज चुकाने के लिए ब्याज पर रुपया मांगे उसको कभी 1 पाई मत देना।
ओवरलोडेड है, तुम्हारा डूबेगा, देना तो ये मान कर देना कि मैं खैरात दे रहा हूं। तो एक महानुभाव ने ओवर एस्टिमेट काम कर लिया। कुछ लोगों को बड़ा आदमी बनने की बड़ी भूख होती है, तो वो ओवर एस्टिमेट बिजनेस किया, उसके ऊपर बैंक का, बाजार का भारी कर्जा। लेकिन क्या धर्म का इस्तेमाल कहां करता वो मैं बोल रहा हूं, और उसका दुष्परिणाम क्या होता वो बोल रहा हूं। उस व्यक्ति ने समाज में अपनी गुडविल बनाए रखने के लिए एक साधु के चातुर्मास में 50 लाख का खर्चा कर दिया। अब कोई 50 लाख का खर्चा करे तो मैसेज क्या जाएगा, ये तो आदमी बहुत बढ़िया है, इसके पास पर्याप्त है। नॉर्मली आदमी अपनी हैसियत के हिसाब से ही खर्च करता है। उसने 50 लाख रुपया चातुर्मास में खर्चा किया, खूब वाहवाही हुई, और उस वाहवाही की ओट में उसने बाजार का करीब 10 खोखा और ले लिया। होना क्या था, ओवर एस्टिमेट था ऑलरेडी। कहते ओछी पूंजी से कभी बड़ा धंधा नहीं होता। और ये हाल हुआ कि चातुर्मास संपन्न हुआ, संतों का विहार हुआ, और उस आदमी की हालत ऐसी पस्त हुई, 6 महीने बाद सारा धंधा चौपट हुआ, और एक फोर्जरी के केस में वो अरेस्ट भी हो गया। एक ही काम के लिए 3 बैंकों से लोन ले रखा था मशीनरीज के लिए। अब बोलिए क्या है ये धर्म का इस्तेमाल। मुझसे किसी ने पूछा, महाराज अमुक आदमी, मेरे सामने की बात नहीं, मैं कहीं और था, पर जो व्यक्ति के साथ ऐसी घटना घटी, उसके एक मित्र ने मुझसे कहा कि महाराज इस आदमी ने इतना दान किया, उसके बाद इस पर ऐसी विपत्ति कैसे आई। मैंने कहा उससे पूछो उसने दान किया कि अपनी मार्केटिंग की। धर्म नहीं किया, धर्म का इस्तेमाल किया। समाज में ऐसे बहुत लोग होते हैं, तो ऊपरी क्रियाओं से जल्दी प्रभावित मत होना, क्योंकि सब रंगे सियार हैं। समझ गए ना, रंगे सियार समझते हैं। हाँ, रंग है ऊपर का अलग, अंदर से अलग है। तो ये चीजें बहुत समझने की है। तय करो धर्म क्षेत्र में मैं कभी कुटिलता नहीं करूंगा। ये आपके जीवन का रास्ता प्रशस्त करेगी। अगर वो आदमी पॉजिटिवली इस काम में ऐसा करता कि मेरे अशुभ कर्म का उदय है, मेरे सौभाग्य से सद्गुरु का सानिध्य मिला है, तो धर्म भाव से अपने मन का बोझ हल्का करने की मनसा से उनसे कोई संबोधन लेता, उनका कुछ उपदेश सुनता, धर्म ध्यान करता, पूजा पाठ करता, जाप करता, ध्यान करता, कर्मों की निर्जरा करता, तो हो सकता है कि उसकी परिस्थितियां कुछ बदलती। लेकिन आदमी उलट। और एक बात बताऊं, विनाश काले विपरीत बुद्धि, बुद्धि वैसी दौड़ती है। तो ऐसा तय करो कि ऐसे क्षेत्र में मैं कभी कुटिलता नहीं रखूंगा। चलूं आगे। नंबर 2, गुरु से कभी कुटिलता मत रखना। वहां अपना हृदय खोलना। गुरु के आगे कुटिलता रखोगे, जाओगे, बेड़ा गर्क हो जाएगा, जीवन नरक बन जाएगा। वहां तो एकदम साफ होना चाहिए इंसान को। आप डॉक्टर के पास जाओ और अपनी बीमारी आधी अधूरी बताओ तो क्या होगा? बीमारी ठीक होगी? नहीं। गुरु के सामने खुली किताब की तरह रखो। गुरु के सामने यदि आप कुटिलता रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। और कई बार ऐसा होता है, लोग गुरुओं का भी इस्तेमाल कर लेते उनको अंधेरे में रखकर। हम लोगों को तो बड़ा, हमें खासकर इतना तजुर्बा हो गया है कि मेरे पास कोई व्यक्ति आता है तो मैं सोच लेता हूं पहले ही, ऐसी गुरु कृपा है, मेरी बुद्धि बोल देती है कि इनकी बात में कितने का भाग देना है या कितने का गुनाह करना है। आदत
अगर साधु तो निश्चल होता है, लेकिन वो अगर अपनी बुद्धि का उपयोग न करे तो ये लोग तो साधु को भी बेच डाले। धन्य है। नहीं, गुरु के आगे कभी कुटिलता मत करना। और तीसरी बात, अपने मां बाप से कभी कुटिल व्यवहार मत करना। मां बाप से कुटिलता कभी मत करना। ये तीन से तो कुटिलता से बचो। ये कुटिलता तो अनंतानुबंधी जैसी कुटिलता है। ऐसे व्यक्ति को नरक के अलावा और कहीं जगह नहीं मिलने वाली, और जीते जी अपना जीवन नरक बना लेता है। आजकल तो माँ बाप से भी कुटिलता रखते हैं, उनकी संपत्ति हथियाने के लिए उनके आगे एकदम श्रवण कुमार बने रहते हैं, और जैसी संपत्ति अपने नाम हुई धक्का मार के निकाल देते हैं। 4 रोज पहले एक व्यक्ति को उसके बेटे ने धक्का मार के निकाल दिया घर से बाहर। संपत्ति ली, 32 लाख रुपया का फ्लैट ले लिया, बाप को बाहर का रास्ता दिखा दिया। धन्य है। क्या है? केवल संपत्ति सब कुछ है। जिसने तुम्हें जन्म दिया, जीवन दिया, संस्कार दिया, शरीर का एक एक बूंद खून जिसकी कृपा का प्रसाद, उसके साथ कुटिलता ये शोभनीय नहीं है। तो इस प्रकार से तीन के साथ कुटिलता कभी मत रखो। इतना भी अपने आप को संभाल लिए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और ये संकल्प के बल पर संभव है, और इस संकल्प में सिद्धि तब होगी जब आप इस संकल्प के को बार बार दोहराओगे, अपने मानस में इस बात को बिठाओगे, यहां तो मुझे साफ रहना है, यहां तो मुझे साफ रहना है, यहां कुछ गड़बड़ नहीं। बड़ी विचित्रता होती है। कुछ लोग ऐसे कुटिल होते हैं कि क्या बताऊं। मेरे संपर्क में एक व्यक्ति थे, उनके एक मित्र है, वो मुर्गी दाना बनाते थे। बहुत पुरानी बात है, 1988 की। और मुर्गी दाना कैसे बनता है आप सब जानते हैं, मछलियों के पाउडर से, सूखी मछलियों के पाउडर से। जैनी होकर मुर्गी दाना का मैन्युफैक्चरिंग करना कितना निंद कार्य है। उनके मित्र को इससे भारी वेदना होती थी, और मुझसे बहुत जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा, महाराज जी ये आदमी कैसे भी रास्ते पे आए, मेरे को वेदना होती है। मैंने उसको एक बार बुलवाया, जबलपुर की बात है, बुलवा करके समझाया। आधा घंटा बातचीत करने के बाद उस व्यक्ति ने सम्मति दे दी कि मैं ये व्यवसाय बंद करूंगा। मेरे सामने सम्मति दी कि मैं ये व्यवसाय बंद करूंगा। मैंने उससे कायोत्सर्ग कराया, नमोकार मंत्र पढ़कर संकल्प कराया, और मैंने सोचा इस आदमी के संकल्प में स्थिरता हो, इसलिए गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाया जाए। मड़िया जी में हम लोग थे। हमने कहा चलो आप मेरे साथ, हम आपको गुरुदेव का आशीर्वाद दिलाते हैं। आप ये काम किए हो और इस काम को आपको 2 साल की अवधि में बंद कर देना है। जितनी जल्दी है, अपने आप कुछ नहीं करना, नई लाइन लेना। वो मैं उनको लेकर गया, एक दरवाजे से मैं गया, दूसरे दरवाजे से वो कहाँ गया आज तक पता ही नहीं है। कहाँ गया पता ही नहीं आज तक। काहे को आचार्य श्री के पास जाए। मैं वहां देख रहा हूं, बोले अच्छा हुआ कि मैं पहले उससे पहले कुछ कहा नहीं आचार्य महाराज से कि मैं किसी को लेके आ रहा हूं, नहीं तो मेरी भी भद्द पिटा देते। लेकिन उसके बाद जब उसके मित्र ने बोला तुमने कायोत्सर्ग, बोले कायोत्सर्ग क्या किया था आपने? बोला था तो मैं से उंगली चला लिया था। ऐसे थोड़ी छूटता है जी। उसके बाद दुर्भाग्य ऐसा रहा उस व्यक्ति का, उसे कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा, लेकिन आज तक की सूचना के अनुसार वो आदमी सुधरा नहीं। मित्र ने मित्रता छोड़ दी। ये कुटिलता है। ऐसी कुटिलता से अपने आप को बचाओ। और एक बात अपने हृदय में धारो, माता पिता जो भी कहते हैं वो हित की चाहते हैं। गुरु जो भी सोचते हैं वो हित की सोचते हैं। तुम्हारा मित्र तुम्हारे सुख की बात सोच सकता है, हित की बात सोचे ये जरूरी नहीं।
तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे सुख की बात भी सोचेंगे और हित की बात भी सोचेंगे, और गुरु यदि सोचेंगे तो सदैव हित की बात सोचेंगे। तुम्हें दुख भी हो तो भी वो हित की बात सोचेंगे। ये बात समझो कि इनकी बातों में ही मेरा हित निहित है, ऐसा हृदय में अवधारित कर लो। कभी इस तरह के दुर्भाव पनप ही नहीं सकते। चले आगे। अब आर्जों के बाद क्रम में सत्य है, शौचवाद में है। देखिए, पर संतावन कारण, पर संतावन कारण, वैनम मोतून सपरहिद वैनम, वैनम मोतून सपरहिद वैनम, जो बदद भिक्षु तुर्यो तस्सु धम्मम हवे सत्यम। पर संतावन कारण वैनम मोतून, पर संतावन कारण, दूसरों को संताप उत्पन्न करने में कारणभूत। वैनम मोतून, वचनों को मोतून छोड़कर, जो सपरहित वैनम बदती, स्व और पर के हितकारी वचन बोलता है, ऐसे भिक्षु उस भिक्षु के तस्तु तुर्यो सच्चम धम्म हवे, उस भिक्षु के, उस साधु के, उस मुनि के चौथा सत्य धर्म होता है। मतलब क्या हुआ? वचन बोलो, पर कैसे वचन बोलो? पर संतापन कारण नहीं, दूसरे को संतप्त करे ऐसे शब्द मत करो, दूसरे को तृप्त करे ऐसे वचन बोलो। शब्द में बहुत बड़ी ताकत है। एक शब्द है जिसे सुनकर मन बाग हो जाता है, और एक शब्द है जिसे सुनते ही चित्त में आग लग जाती है। एक शब्द है जिसको सुनकर मन खिल जाता है, और एक शब्द है जिसे सुनते ही मन खौल उठता है। एक शब्द है जिसको सुनने से आह्लाद होता है, और एक शब्द है जिसको सुनते ही आघात पहुंचता है। एक शब्द है जो कभी भी किसी को किसी का कायल बना देता है, और एक शब्द है जो सामने वाले को घायल कर देता है। तुम्हारे ऊपर है, तुम कैसे शब्दों का प्रयोग करो। शब्द से बाग भी हो सकते हो और आग भी लगा सकते हो। यहां बोलने का निषेध नहीं, बोलते बोलो, बाग लगाओ, आग मत लगाओ। ऐसे शब्द कभी मत बोलो जिससे आग लगे। ऐसे शब्द का प्रयोग करे जो आग को भी बुझा डाले। प्रयोग वचनों का बहुत जागरूकता के साथ करना चाहिए। मानसिक, वाचिक और शारीरिक 3 स्तर की हिंसा में अहिंसा धर्मी शारीरिक हिंसा तो न के बराबर करते हैं, पर वाचिक हिंसा बहुत ज्यादा कर डालते हैं। अपने वचनों से किसी को हर्ट करना हिंसा है। बोलते समय ध्यान रखता है, बोल दिए जो बोलना है। एक सज्जन ने बोला, हमको तो जो मुंह में आता है बोल देते हैं, बाद में सोचते हैं। बोले यही तो मूर्ख की पहचान, और क्या है। जो बोलने से पहले सोचे वो विद्वान, और जो बोलकर सोचे वो मूर्ख। एक नीति है, सोच करे सो सूर है, और कर सोचे सो धूर। क्या बोला? सोच करे सो सूर है, और कर सोचे सो धूर। धूर यानी धूल। तो सोच करके बोलो। ऐसे शब्द जिससे सामने वाले का मन प्रमुदित हो उठे, ऐसे शब्द कभी मत बोलो।
जिससे उसका मन खिन्न हो उठे। एक दूसरे से संपर्क का आधार भी हमारे वचन है। आप किसी से बात करो, अगर वो मीठे बोल बोलता है, अच्छी बात बोलता है, तो आप उससे प्रभावित होंगे, चाहे वो व्यक्ति साधारण भी क्यों ना हो, पर उसका असर असाधारण पड़ेगा। और एक व्यक्ति है जो बड़ी ठाट बाट वाला है लेकिन अक्खड़ हो, जिसकी जबान पर लगाम न हो और कुछ भी बोले, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं, आप उससे कितना प्रभावित होंगे? क्यों विनोद जी? हाँ, होगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं हुए? व्यक्ति का बाहरी स्टेटस हमें उतना प्रभावित नहीं करता जितना कि उसका व्यवहार। और व्यवहार में भी वचन व्यवहार बहुत प्रभावित करता है। इसलिए कभी ऐसे वचन मत बोलो, एक छोटा सा दुर्वचन सारे उपकारों पर पानी फेर देता है। एक छोटा सा दुर्वचन किए कराए पर पानी फेर देता है। सब कुछ किया और एक कड़वी बोल दी, गया काम से। मान लो आप किसी के यहां मेहमान हुए और मेहमान होने के बाद उसने आपका आत्मीय स्वागत किया, आप अभिभूत हो गए। भोजन तो इतना बढ़िया कराया कि क्या बताएं, आप बहुत ज्यादा प्रभावित हुए और गुनगाना शुरू कर दिए। सामने वाले के सत्कार पर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए आप कह रहे हो, क्या बात है, बहुत आपने तो मेरा दिल जीत लिया, अभिभूत हूं, कितना ज्यादा सत्कार किया। मैंने तो कल्पना भी नहीं की थी कि आपसे मुझे इतना अच्छा सत्कार मिलेगा। अद्भुत, क्या कहूं आपके बारे में। और खाना के लिए क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं। ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। आप कह रहे खाने के बारे में मैं क्या कहूं, ऐसा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। सामने वाला बोलता है, तू क्या नहीं खाया, तेरा बाप भी नहीं खाया होगा। अब बोलो क्या हो गया, क्या होगा, बोलो अब। सब जहर हो गया। क्या किया उसने? एक लाइन बोला, एक वाक्य, वो भी अधूरा, पूरा नहीं, है ना, होगी बात। तो दूसरों के जिन वचनों से मेरे मन को चोट लगे, तय कर लो मैं दूसरों के प्रति कभी वैसे वचनों का प्रयोग नहीं करूंगा। बस सत्य धर्म हो गया। सावधानी। हमने सुना कि द्रौपदी के छोटे से दुर्वचन के कारण महाभारत हुआ। इतना ही ना कि अंधों के अंधे ही होते हैं। वो महाभारत खत्म हो गया 18 दिन में। पर आज हर घर में जो रोज महाभारत होता, उसका कारण क्या है? क्या है? कटुक्ति, व्यंगोक्ति, कठोर शब्द, मर्मघाती शब्दों का प्रयोग कभी न करें। कभी किसी को ताड़ना न दे, कभी किसी की भर्त्सना न करें, कभी किसी के साथ अपशब्द का प्रयोग न करें और मर्मघाती वचन न करें। मर्मघाती, बहू से गलती हुई और उसके खानदान की क्लास ले रहे, जो यहां अनुपस्थित है। गलती किसने की? बहू ने। और जोड़ किसको रहे? मर्मघात। आदमी अपना अपमान सह लेता, खानदान का अपमान सहना कठिन हो जाता है। एकदम कर्कश शब्दों का प्रयोग जो कान में चुभे, गधा कहीं का, आता जाता कुछ है नहीं। अरे इंसान है, उसको थोड़े तरीके से बदलो तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग कभी न करें। अपने आप को बचाएं। जो उल्टा सीधा बोलने के आदी हैं, बस जागरूक हों अपने शब्दों के प्रति और ये बोलें, धीमा बोलो, कम बोलो, मीठा बोलो। माला फेरो उसकी, बोलते समय ख्याल रखो, तब काम आता है।
बोलने बोलने में भी बड़ा गड़बड़ हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे साथ एक ब्रह्मचारी था, अब वो थोड़ा सा उदंड प्रकृति का था। उदंड मतलब बाचाल था ज्यादा, और रोज किसी न किसी के साथ उसकी स्टेशन फंस जाती थी, तो बोलता था। तब ऐसे आदमी जिसका मिजाज इस तरीके का हो, उसको भी थोड़ी थोड़ी गिल्टी तो होती है। एक दिन 2-3 लोगों से जब उसकी बकझक हो गई, तो थक करके वो गुरुदेव के चरणों में गया और कहा, गुरुदेव हमें 2 महीने का मौन दे दीजिए, हमको 2 महीने का मौन दे दीजिए। 1985 की बात, हम लोग आहार जी में थे। कहा 2 महीने का मौन दे दीजिए। आचार्य गुरुदेव ने कहा पहले बोलना सीख लीजिए, पहले बोलना सीखो। जिसको बोलना नहीं आता वो मौन क्या पालेगा, मतलब तेरा मौन और भयानक हो जाएगा। तो ये बोलना भी एक कला है। सावधानी, दूसरों को संतप्त करने वाले वचनों का कभी प्रयोग नहीं करना, यही सत्य है। एक नीति बोलती है, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात् ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात् ऐसा धर्म सनातन। यद्यपि सत्य का क्षेत्र बहुत व्यापक है, वो केवल बोलने तक सीमित नहीं है, लेकिन ये व्यवहार को सुधारने के लिए जब सत्य की बात करते हैं तो उसको वाचिक सत्य तक ही सीमित रखा गया। सत्य बोले, प्रिय बोले, ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य ना बोले, और ना नृतम च प्रियम ब्रूयात्, और प्रिय झूठ ना बोले। ऐसा धर्म सनातन। कुछ लोग बोलते हैं हम तो सच बोलते हैं, सच कड़वा होता। अरे भाई, जहां कड़वाहट है वो सच ही नहीं। सत्य के साथ मिठास। एक ही बात ध्यान रखना, जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास। जिसके मुख में मिठास उसका हर दिल में निवास, और जिसके मुख में खटास कोई ना आवे उसके पास। कोई आएगा, कौन आएगा? तो आप बोले तो सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, कड़वा मत बोलो। कड़वाहट भी असत्य है। ना ब्रूयात् सत्यम अप्रियम, अप्रिय सत्य मत बोलो। कभी किसी से अप्रिय सत्य नहीं बोलना, सीधे सीधे चुभ जाए, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना। नीति में बहुत सारी बातें बताई। देखो अप्रिय सत्य में क्या बताया, एक नीति पढ़ रहा था, उसमें बोला कभी किसी व्यक्ति से उसकी जाति मत पूछो सीधे, उसकी आमदनी मत पूछो, और किसी स्त्री से उसकी उम्र मत पूछो। ये तीनों बड़े चुभ जाती। नीति के वचन है, किसी की जाति पूछ लो सीधे सीधे तो उसको चुभेगा, किसी की आमदनी पूछ लो तो उसको चुभेगा, और किसी स्त्री की उम्र पूछ लो। स्त्री अपनी उम्र हमेशा घटा के बताना चाहती है, बढ़ा के नहीं बताना चाहती। पूछना नहीं, नीति के वचन हो, अप्रिय लगता है। तो कहते हैं आप बोलो सत्य, सत्य के साथ प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, और प्रिय असत्य न बोलो। एक किस्सा सुना करके बात को पूरी कर रहा हूं, समय हो रहा है इसलिए। एक बार ऐसा हुआ, एक राजा था, उसकी एक आंख फूटी हुई, एक ही आंख थी। अब राजा के मन में सनक चढ़ी अपनी तस्वीर बनवाने की, चित्र बनवाने की। चित्र कैसे बनाए? पूरे राज्य में से 3 चित्रकार आए, जो बड़े चुनिंदा चित्रकार थे, अपने अपने क्षेत्र में बड़े ख्यात। और तीनों को राजा ने कहा कि तुम तीनों हमारा चित्र बनाओ। पहले ने सोचा कि राजा जैसा है उसका चित्र बना देंगे तो जेल के अलावा और कहीं जगह नहीं मिलेगी, काना राजा है। तो उसने क्या किया, राजा को हूबहू चित्र बनाया, आंखें दोनों बना दी, एक आंख की जगह 2 आंख वाला बना दिया। दूसरे के पास जब गया, दूसरे ने सोचा कि चित्र तो अब राजा का बनाना है, जैसा राजा वैसे ही बनाए। तो जैसा राजा था वैसा चित्र बना दिया। तीसरा बहुत होशियार था, उसने दिमाग का उपयोग किया। समय पर जब राजा को सूचना दी गई कि चित्र बन गए,
तो चित्र बनने के बाद जब राजा को सूचना दी गई, राजा आया तीनों चित्र देखने की इच्छा से। पहला चित्र देखा, चित्र बढ़िया था लेकिन दोनों आंखें थी, तो प्रिय तो था, सत्य नहीं। कहा यह मेरा चित्र ही नहीं, प्रिय है पर सत्य नहीं, एक आंख वाला हूं, दोनों आंख दिख रहा। राजा को मन खुश नहीं हुआ। दूसरा चित्र देखा तो राजा जैसा था वैसे ही है। राजा गुस्सा हो गया, एक तमाचा वहीं मरवा दिया। बोले किसका चित्र बनाया है? सत्य था पर प्रिय नहीं। तीसरा चित्रकार बड़ा अनुभवी था। चित्र देखते ही राजा बड़ा खुश हुआ और अपने गले का हार उस चित्रकार के गले में डाल दिया। बोला क्या चित्र बनाया है तुमने? उसने क्या किया, राजा का चित्र निशाना साधती मुद्रा में बनाया और ऐसे करके तीर का निशाना मार के एक आंख को ऐसे दबा दिया और राजा खुश हो गया। यह सत्य भी था और प्रिय भी था। समझ में आ गई बात? तो भैया किसी की आंख गोल हो तो आंख को गोल भी मत करो और आंख का निर्माण भी मत करो। आंख के आगे हाथ लगा दो, मामला साफ हो जाएगा। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम ना नृतम च प्रियम ब्रूयात एषः धर्म सनातन। इस उक्ति को चरितार्थ करते हुए अपने जीवन में ऐसी ही सच्चाई को प्रतिष्ठित करने वाला धन्य होता है। सबके जीवन में वही धन्यता और दिव्यता प्रकट हो। इस शुभ भाव के साथ आज मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य